हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, गला मेरा ठीक हो चुका है। मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मैं घर पे नहीं थी, आप लोगों को पता है मैं काफ़ी टाइम से गई हुई थी कहीं, और अब मैं अपने घर आ गई हूँ। और कल से आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो आएंगी। और घर आते ही ना ये मौसम चेंज हुआ, बारिश वगैरह, मैं बारिश में भीग गई थी जब मैं घर आ रही थी तब। और बस नेक्स्ट डे मेरे को फ़ीवर आ गया, तो 4-5 दिन फ़ीवर रहा। इतनी वीकनेस आ गई है, पूरा गला चोक हो गया। और मेडिसिन खा खा के थक गई हूँ मैं। तो काफ़ी दिन से परेशान हो गई मैं, यार मैं कब वीडियो बनाऊँगी। मैं सोच भी रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन है ना आवाज़ चोक हो गई मेरी। ठीक है, तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब गर्म पानी पी के और अब थोड़ा सा राहत है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और आज मेरे बेटे की तबीयत डाउन हो चुकी है, उसको कोल्ड हो गया। तो घर में जब एक बीमार होता है ना, तो धीरे धीरे सब बीमार हो जाते हैं। और गाइस, बहुत वीकनेस लगने लगती है अंदर से जब तबीयत ख़राब हो जाती है। मुंह का टेस्ट पूरा ख़राब हो चुका था, हर चीज़ मुझे कड़वी लग रही थी। तो अब ठीक हूँ मैं। और कल से रोज़ वीडियो आएंगे आप लोगों की, आप लोगों के मैसेज के आंसर सबके मैं दूंगी। और एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा था कि दीदी स्लेट पेंसिल से गले में पेन होता है। 100% होता है डियर। आप जब क्ले खाते हो, स्लेट आइटम खाते हो, जब ऐसे निगलते हो, तो यहाँ पे आपका फूड पाइप है, उसमें स्लेट पेंसिल जो खा रहे हो वहाँ पे कुछ पार्ट्स रह जाता है और बाकी नीचे चला जाता है। तो वो नीचे जो जाता है ना, जमते हुए जाती है मिट्टी, हमेशा जम जाती है। पूरी तरह से पानी में आप डालोगे ना, पूरी तरह से वो निकलती नहीं है, जम जाती है मिट्टी। वही बीमारियाँ फैलाती है। और फर्स्ट टाइम जिन्होंने भी स्लेट पेंसिल खाई होगी, फर्स्ट टाइम उनके गले में पेन हुआ होगा। मैं लिख के देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने स्लेट पेंसिल खाई और आपको कुछ सिम्टम्स नज़र नहीं आए। हर क्ले का सिम्टम्स नज़र आता है जो फर्स्ट टाइम खाती है। फर्स्ट टाइम आप स्लेट पेंसिल खाते हो ना, तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप लोगों के माइंड में क्रंचस की वो मीठी क्रेविंग घुसी हुई है। वो बोलती है कि टेस्टी है, अर्दी है, तो वो सब सोच सोच के आप निगल जाते हो। लेकिन आप फर्स्ट टाइम जब खाते हो, तो फर्स्ट टाइम आपके साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हो। स्लेट पेंसिल खाई और जब आप सो जाते हो रात में या सुबह आप उठते हो ना, तो हल्का हल्का गले में पेन होता है। चबाते हो तो टीथ में हल्का हल्का झंझनाहट जैसा पेन होता है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता। तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि स्लेट पेंसिल के जहर को बाय बाय कर दो, नहीं तो ये स्लेट पेंसिल का जहर आपकी लाइफ को बाय बाय कर देगा। भगवान जी ने जीने के लिए ज़िंदगी दी है, मिट्टी पत्थर खा के मरने के लिए ज़िंदगी नहीं दी। करंचस एक्टिंग करती हैं खाने की, रियल में अब इतनी क्ले नहीं खाती हैं, एडिटिंग करती हैं खाने की। पहले खाती थी रियल में, लेकिन ब्लड की कमी हो गई है, और भी किडनी में प्रॉब्लम हो गई, लीवर में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कोई क्रंचस बताएंगी नहीं। जब ये क्रंचस 1-2 दिन गायब हो जाती हैं, तब आप समझो कि वो सच में बीमार पड़ी हैं। जैसे मैं गायब हो गई तो मैं भी बीमार पड़ गई ना। तो क्रंचस रियल में इतनी क्ले रोज़ खाएगी तो उसके शरीर का बैंड बच जाएगा। और जो क्रंचस खाती थी वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? आप लोग खुद सोचो। और एक प्रतिमा करके थी क्रंचस, वो कितनी सारी क्ले और पेस्ट बना के और पता नहीं क्या क्या, उसका इडली सांभर क्या क्या बना बना के वो खाती थी। तो ब्लड कम हुआ ना। और इतनी क्ले एक बार में प्लेट भर के कोई नहीं खाता। वो एडिटिंग करती थी, कुछ रियल में खाती थी, कुछ एडिटिंग कर करके फिनिश कर देती थी। ठीक है, तो क्रंच करने से भी ब्लड की कमी होती है। आप तो टमी में ले जा रहे हो, और मैं तो बोलती हूँ मुझे तो इनकी क्रंच वाली ये देखने से भी, ये क्रंच करती है ना टेस्टी आती, उससे भी मुझे ब्लड की कमी हो जाती है। इनको देखकर भी मुझे ब्लड की कमी हो जाती है, इनके जो पत्थर ये जो खा खा के दिखा रहे हैं। आप लोग ये मत सोचो कि हमने क्रंच किया और स्प्लिट कर दिया, थूक दिया, तो हमें कुछ नहीं होगा। आपका सलाइवा वेस्ट होगा, आपके टीथ में पेन होगा, आपके
टीथ की शार्पनेस घिस जाएगी, ठीक है, आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम होगी, आपकी टंग को प्रॉब्लम होगी, और ऐसे थोड़ा सा भी निकला तो वो फूड पाइप में जाके वो बीमारी पैदा कर देगी। फूड पाइप को हल्के में मत लो डियर। कई सब्सक्राइबर हैं जिनके फूड पाइप का ऑपरेशन हुआ है, और 2-3 सब्सक्राइबर तो ऑपरेशन होके फिर भी जिंदा नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। और क्या हुआ था, सिर्फ इनको देख के ये स्लेट आइटम खाना सीखा था। फीवर आने से इतनी कमजोरियां आ जाती हैं, और हम तो फल खाते रहते हैं जब हमें इतनी वीकनेस महसूस होती है अगर फीवर आ गया तो। आप लोग सोचो, आप इतना पत्थर मिट्टी स्लेट आइटम खा रहे हो, अगर आप लोगों को फीवर हो जाएगा, एक तो जो फ्रूट्स खाता है उनको तो फीवर आने से फिर भी कमजोरी लगती है, आप लोग तो कुछ खाते नहीं हो, आप खाली ईंट पत्थर मिट्टी आप टमी में डाल रहे हो, उसकी एक वीकनेस, ब्लड कम क्योंकि मिट्टी खून चूस रही है, उसके बाद अगर आपको फीवर हो गया तो फीवर से भी वीकनेस आती है। कुछ आप लोगों ने मिट्टी पत्थर खा के ढूस ढूस के अपने टमी में वीकनेस ला रखे, तो आप लोगों का क्या हाल होगा। बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां चल रही है। अगर जीना नहीं है, जिंदगी से प्यार नहीं है, ईंट पत्थर खा के अपने टमी को डस्टबिन बना के मरना चाहते हो, तो करंचस दीदी को माइंड में सेट करो, सेलर दीदी को माइंड में सेट करो, घर का पैसा दे दो और इनसे लो पत्थर। आप लोग जो इनसे ये पत्थर खरीद रहे हो ना पैसे दे के, उन पैसों से ये इंजॉय करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी महंगी महंगी क्रीम खरीद के अपने फेस पे लगाते हैं, और आप लोगों को अपने घर में जो स्टॉक बना बना के रूम में इतनी सारी मिट्टी डाल डाल के जो डाली हुई ना आप लोगों को सेंड करते हैं। आप लोग उस मिट्टी को खाओ और अपने जो फेस पे जो ग्लो है उसको जीरो कर दो। अपनी किडनी, लीवर इन्फेक्शन, दुनिया भर की बीमारी लगा लो, और कुछ टाइम बाद बिस्तर पे लेट जाओगे आप लोग। देखो, जो अच्छी डाइट लेते हैं बीमार वो भी होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हम लोग बीमार नहीं होते। अभी वायरल फीवर चलेगा तो सबको वायरल फीवर होता है, खांसी जुकाम का मौसम आता है तो वो भी होता है ना। जो जो प्रॉब्लम्स होती है सबको होती है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप मिट्टी पत्थर खा के अपने शरीर को पहले से कमज़ोर कर रहे हो, है ना। आप अपने शरीर को पहले से कमज़ोर कर लोगे और फीवर में आप लोग कैसे लड़ोगे फीवर से। शरीर थोड़ा सॉलिड होगा तभी तो लड़ पाओगे आप। एक तो वैसे ही आप लोगों ने स्लेट आइटम ईंट पत्थर खा के आपने शरीर को कमज़ोर कर दिया, ऊपर से कोई बीमारी लगेगी तो फिर वो राम राम सत्य कर देगी आपकी शरीर को वो बीमारी। तो गाइस प्लीज़ डोंट ईट क्ले आइटम्स, किसी क्ले आइटम्स को खाना ही नहीं है। करंचस दीदी को जाने दो भाड़ में, आप अपनी ज़िंदगी जी के मरना है, मिट्टी पत्थर खा के नहीं मरना। सारी करंचस के बैंड बजे पड़े हैं, सारी करंचस अंदर से खोखली हो रही है, बीमारियों का जंजाल लेके अपने पेट में घूम रही है। प्रतिभा को देखा कितनी बार हॉस्पिटल गई हुई है, लेकिन ये लोग कभी नहीं सुधरेंगी क्योंकि इनके मुंह ये लग चुका है ना। लेकिन आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो आप लोग अपना ये दे के भी बीमारियां पाल रहे हो शरीर में। कोई करंचस देखने नहीं आएगी, आप लोग बीमार पड़ जाओगे। कोई करंचस आप लोगों की हेल्प करने नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने करंचस के अगेंस्ट कुछ बोला तो आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये दुनिया मतलबी है, गिने चुने लोग ही हैं जो दिल के अच्छे हैं, नहीं तो सारे लोग एक दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे के अपना फ़ायदा उठा रहे हो। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बचा लो। ये आपके रिश्तेदार नहीं है, हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। कल से रोज़ वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। मैं जानती हूँ मेरी वीडियो से मेरी प्यारी सिस्टर की जान बच जाती है। मेरी प्यारी सिस्टर मिट्टी पत्थर को माइंड से निकाल देती है। तो मिट्टी का जहर बहुत ख़तरनाक है, सबको बाय बाय करना पड़ेगा, और मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। आप लोगों को समझा के मिट्टी पत्थर से आप लोगों को दूर करूँगी, ठीक है। तो गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय, और सबके मैसेज का आंसर मैं दूंगी।